नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को अनुवाद बनाने की सरल प्रक्रिया बतलाने जा रहा हूँ। अनुवाद बनाने में सबसे पहले सर्वनाम रूप का ध्यान किया जाता है। जैसे मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। सह, तौ, ते अर्थ के साथ। सह मतलब वह, तौ माने वे दोनों, ते माने वे सब, वे लोग। त्वाम, युवाम, यूयम, तुम दोनों, तुम सब, तुम लोग। अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दोनों, हम सब, हम लोग। तो इस सर्वनाम के रूप को बड़े अच्छे तरीके से याद करके किसी भी धातु के रूप को याद करना होता है। किसी भी धातु का रूप तीनों लकार में आपको याद करना है। पठ धातु में लंग लकार, लट लकार, लृट लकार। लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल, लृट लकार भविष्यत काल। अब वाक्य को ध्यान से देखना है, उसके काल को पहचानना है और काल के अनुसार लकार को पहचान कर फिर उसको संस्कृत में अनुवाद बनाना है। जैसे वह पढ़ता है तो वह का संस्कृत सह। लट लकार पढ़ता है तो पठ धातु का रूप हो जाएगा पठती। वे दोनों पढ़ते हैं तौ पठतः। वे सब पढ़ते हैं ते पठन्ति। तुम पढ़ते हो त्वं पठसि। तुम दोनों पढ़ते हो युवाम पठथः। तुम सब पढ़ते हो यूयम पठथ। मैं पढ़ता हूँ अहम पठामि। हम दोनों पढ़ते हैं आवाम पठावह। हम सब पढ़ते हैं वयम पठामः। ये हुआ लट लकार वर्तमान काल। अब वह पढ़ा था या वह पढ़ा, तो ये भूतकाल का हो गया, जो समय बीत गया भूतकाल। तो लंग लकार में लगाएंगे इसका रूप पठ धातु का लंग लकार। अब पुरुष ध्यान देखेंगे कि सह किस पुरुष में है, प्रथम पुरुष एक वचन। तो लंग लकार के प्रथम पुरुष एक वचन का रूप इसमें, द्विवचन का इसमें, बहुवचन का इसमें। मध्यम पुरुष के एक वचन का इसमें, द्विवचन का इसमें और बहुवचन का इसमें लगाते हैं। उत्तम पुरुष का भी वैसे ही लगाएंगे, एक वचन इसमें, द्विवचन इसमें और बहुवचन इसमें। जैसे अपठत, सह अपठत, अपठताम, तौ अपठताम, अपठन, ते अपठन, अपठः, त्वं अपठः, अपठतम, युवाम अपठतम, अपठत, यूयम अपठत। अब इसमें रहेगा कि वह पुस्तक पढ़ेगा, तो अब ये लृट लकार में हम आ गए भविष्यत काल में। तो सह लृट लकार में पठ धातु का रूप पठिष्यति, तो सह पठिष्यति। अब रहेगा वह पुस्तक पढ़ेगा, तो हो जाएगा सह पुस्तकम पठिष्यति। वे दोनों पुस्तक पढ़ेंगे तो पुस्तकम पठिष्यतः। वे सब या वे लोग पुस्तक पढ़ेंगे ते पुस्तकम पठन्ति। उसी तरीके से तुम पुस्तक पढ़ोगे, त्वं पुस्तकम पठसि, पठिष्यसि। तुम पुस्तक पढ़ोगे, त्वं पुस्तकम पठिष्यसि, पठिष्यथः, युवाम पुस्तकम पठिष्यथ। अब जैसा है, मान लीजिए कि तुम दोनों पढ़ोगे तो युवाम पठिष्यथः। तुम सब पढ़ोगे तो यूयम पठिष्यथ। तुम सब पुस्तक पढ़ोगे यूयम पुस्तकम पठिष्यथ। मैं पढ़ूँगा अहम पठिष्यामि। मैं पुस्तक पढ़ूँगा अहम पुस्तकम पठिष्यामि। तो इसी तरीके से पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। वाक्य को देखकर आपको पहचानना जरूरी है कि पढ़ता है तो वर्तमान काल, पढ़ा था तो भूतकाल, पढ़ेगा भविष्यत काल। तो इस तरीके से हिंदी के क्रिया को देखकर, पहचान कर और संस्कृत के लकार को पहचान कर इस सर्वनाम के रूप और पुरुष वचन को ध्यान में देख करके अनुवाद बनाया जाता है। आप लोग घर पर इस तरीके से अनुवाद बनाएंगे। अगली कक्षा में मैं जब दूंगा तो आप ध्यान से बनाएंगे। धन्यवाद।